एक सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूँ ट्रेन। ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी में जैसे फॉर्मूला होता है एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी वाले फॉर्मूले के बेस पर हम इन सबको क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को बस फॉर्मेट बनाना पड़ता है, सेम लिखना पड़ता है इक्वल वगैरह बना के। तो सबसे पहले बता दूँ तो कोई भी ट्रेन की अगर स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर घंटे में, उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे दे रखी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दे रखी है, उसको 5/18 से मैं इंटू करूँगा। 18×5 = 90, 5×5 = 25, 25 मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर कोई भी 25 जैसे यहाँ दे रखी है, कोई भी मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, उसको किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से इंटू करूँगा। जैसे 25 में 18/5 से इंटू करूँगा तो 5 से 5 और 18×5 = 90, तो 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तेरा ये है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमें चाल किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने पहला क्वेश्चन है तो उसका लिख दिया स्पीड इक्वल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालनी किस में? मीटर पर सेकंड में निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 72 में इंटू करूँगा 5/18 से। तो 18 से 72 कितने कटेगा? 3 और 3 का इंटू करूँगा 5 में 5 15 15 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी उसकी, ठीक है। ऐसे उसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कोई रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो कहने का मतलब ये स्पीड उसकी दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी रफ्तार निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करें, 25 में इंटू करेंगे 18/5 से। तो 5 से इसको काटेंगे, 25 को दिया जाएगा 5 बार, 5 का इंटू करेंगे 18, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। किस में आई? किलोमीटर पर आवर में। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप ये है, पहले वाले टाइप में सिर्फ मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए यही होता है, ठीक है। 18/5, 5/18, ठीक है। अब देख सेकंड टाइप है इसमें, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है। अब देख क्या होगा, कोई एक रेलगाड़ी चल रही होगी तो उसके जैसे रास्ते में कोई पेड़ आएगा, कोई भी एक पेड़ आ सकता है, पोल आ सकता है, खंबा आ सकता है, सिग्नल, आदमी, मतलब ऐसे छोटे छोटे नगण्य, मतलब छोटी लंबाई की चीज़ें वस्तु होंगी जो हम उसको जीरो मान चलते हैं उसकी लंबाई को। ऐसी वस्तु अगर हमें रास्ते में कभी चलते हुए मिलेंगे, ऐसे जब ट्रेन वगैरह चलती है तो वो जो लंबाई डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करती है वो अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई जैसे एक ये ट्रेन है इतनी लंबी, यहाँ से एक आदमी मिला, जैसे यहाँ एक आदमी है, अब इसको पार करने कितना समय लगेगा? जैसे कि ये ट्रेन की लंबाई जब तक रहेगी तब तक पार करने में समय लगेगा। जैसे कि यहाँ से इतनी ट्रेन को पार करने में ऐसे यहाँ तक ऐसे पहुँच जाएगी जब तक, जैसे मैं समझाऊँ, ये एक आदमी है ये रहा, है ना, और ये एक कैब, एक ट्रेन है। तो यहाँ से ट्रेन की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी जब ये लाइन के इक्वल होगा, ऐसे चलते 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 यहाँ तक आ जाएगा, तब तक काउंटिंग होगी उसकी टाइमिंग की, कितने टाइम में वो पार करती है। तो ये क्या, एक ट्रेन की लंबाई तो है, तो यही तो डिस्टेंस होगी उसकी ट्रेन की, उसे कितना समय लगता है उसे व्यक्ति को पार करने में। तो ये कैसे निकालेंगे हम? चल के आना है, लंबाई को चल रहे हैं हम, ट्रेन की लंबाई के बराबर लंबाई चल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, हमें रेलगाड़ी की जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, हमें कितनी देखिए 150 मीटर दे रखी है, और उसकी चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है ये, और ये दे रखी है मीटर में। इन दोनों यूनिट्स को हमेशा बराबर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो बता रहा है वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी, हमें ये बताना है उसे। तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें क्या निकालना है? हमें लास्ट में टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें रखनी है ऊपर डिस्टेंस और नीचे रखनी है स्पीड। डिस्टेंस कौन सी होगी? हमें इन क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस कौन सी दिखाई दे रही है? हमें जो ट्रेन की लंबाई है वही तो हमारी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस कितनी रखेंगे हम? 150 मीटर। याद कर इस फॉर्मूले को, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मेट में तुझे क्वेश्चन में रखना है। डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस आएगी हमेशा, डिस्टेंस की जगह पर ट्रेन की लंबाई आएगी। तो वहाँ क्या है? 150 मीटर, ठीक है, बट्टे स्पीड क्या है? ये मीटर में दे रखी है, तो हमें जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो 5/18 से इंटू कर लूँगा, या यहाँ कर ले नीचे,
ठीक है। तो ये मैंने यहाँ निकाली 5/18 से इंटू करो, 18 है 54, तो 5 15 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो स्पीड से उसमें डिवाइड लगाना है, 15 मीटर पर सेकंड से 15 से 150 10 बार कटेगा। तो ये टाइमिंग उसकी क्या आएगी, टाइम बराबर हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, यहाँ टाइम बराबर कितना हो जाएगा 10 सेकंड। ये समझ में आया तेरे। जैसे अगला क्वेश्चन ये है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई दे रखी 180 मीटर और उसकी स्पीड दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में रेल हाँ ये रहा, किसी व्यक्ति खंभे या को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई चाल कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। चली गई दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जिसने एक पॉइंट दे रखा है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें दूसरे वाले क्वेश्चन में स्पीड दे रखी 72 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई दे रखी 180 मीटर। तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी 180 मीटर बट्टे स्पीड कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसको अब मुझे मीटर पर सेकंड बना लेंगे 5/18 से इंटू करूँगा। तो 5 नीचे आ गया, 18 पहुँच गया ऊपर। ये 18 लिखूँगा, 18 नीचे, तो नीचे से ऊपर पहुँच जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है तुझे हमेशा, है ना। अब काटा पीटी कर ले। 18 से कितने कटेगा 4 बार 72 और 4 पंजे 20, 20 से 180 कितने कटेगा 9 बार। तो इसका आंसर आएगा 9 सेकंड। 9 सेकंड में कोई ट्रेन एक व्यक्ति या पेड़ या सिग्नल कोई भी उसके रास्ते में होगा उसको पार करेगी। अगला क्वेश्चन ये है, अगला टाइप ये, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ट्रेन इधर से जा रही है तो इसके रास्ते में कोई एक व्यक्ति होगा जो ऐसे चल रहा होगा इधर तरफ ही। तो जब दोनों एक ही तरफ मुँह करके चल रहे हो तो क्या होता है, स्पीड में डिफरेंस हो जाता है। दोनों की स्पीड जो सापेक्ष चाल होती है वो घट जाती है ना। जब दोनों की दिशाएं समान हो, जैसे ट्रेन इधर से जा रही है, व्यक्ति उधर से आ रहा है अपनी चाल से, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। तो S1 + S2, ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ये सापेक्ष चाल होती है उनकी। जब एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाती है, जब विपरीत दिशा में होंगी तो चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये हमें याद करना है। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे हैं। तो अब ये क्वेश्चन दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और क्या दे रखा है 300 मीटर उसकी लंबाई दे रखी है। अब बोला अपने ही दिशा में, मतलब जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी की दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है, उसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। तो कितने समय में पार कर लेगी, मतलब जो ट्रेन है उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। दोनों जा रहे हैं एक ही दिशा में, तो क्या होगा, दोनों की चाल घट जाएंगी। तो फॉर्मूला वही बार रखना जो मैंने बताया था, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर हमें क्या करना है, डिस्टेंस कौन सी होगी 300 मीटर। मैंने बताया था कोई भी एक व्यक्ति वगैरह किसी को पार करेगा तो अपनी रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसी को डिस्टेंस मान के चलेंगे हम। तो क्या 300 मीटर उसकी डिस्टेंस होगी बट्टे स्पीड क्या होगी उन दोनों की, जो एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों की स्पीड घट जाएगी। मतलब 40 में से 4 जाएगा, 40 में से 4 घटाएगा तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड होगी कितनी है। तो इसमें ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से इंटू करेगा। तो 300 यहाँ 5 से इसको काटेगा 300 को 60 बार, 60 को 18 बट्टे 40 में से 4 जाएगा तो 36 बटेगा, 18 में 36, 2 से इसको काटेगा तो 30 बार। तो कितना है 30 सेकंड में एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी के हमें जो लंबाई है वो दे रखी है हमें 150 मीटर। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मतलब 54 किलोमीटर घंटे चाल रही है अपने विपरीत दिशा में। इधर ट्रेन चली, इधर से एक व्यक्ति आया, तो दोनों अलग अलग दिशा में हो गए ना, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है व्यक्ति। तो हमें टाइम ज्ञात करना है कितने समय में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो हमें टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बार बार फॉर्मूला लगेगा, याद हो जाएगा कैसे फॉर्मेट बनाना है। बार बार फॉर्मूला लिख के फॉर्मेट बनाया कर। तो डिस्टेंस कोई रखनी है 150 मीटर बट्टे विपरीत, दोनों विपरीत चाल है तो दोनों चाल जुड़ जाएंगे। मतलब 54 + 6, ये किस में किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब काटे पीटी कर ले, 5 से इसको 150 काटेगा 30 बार, 30 × 18 बट्टे 54 में 6 जुड़ेगा तो कितना होगा 60
अब 30 से इसको काटा 60 दो बार, 2 से इसको काटा 18 9 बार, तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे ये। आया समझ में?